बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरा चैनल है। इस पे मैंने एक वीडियो अपलोड की है। 52 मिनट हुए हैं इसको अपलोड हुए, और यहीं पे एक दोस्त ने कमेंट किया, बड़ा अच्छा कमेंट किया। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ तो यहाँ पे बड़ा अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं। एक कमेंट आया, मेरी नज़र से गुजरा। यहाँ पे कहते हैं, जनाब सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अब पाई से पिज़्ज़ा ही ख़रीदा जा सकता है। और एक और दोस्त ने कमेंट किया, मोहम्मद अहमद भैया ने, सर जी नाराज़ ना होना। ये दोनों कमेंट एक भाई के ही हैं। अहमद भैया आप भी सुनिएगा, सर जी नाराज़ ना होना, लेकिन बिलाल भाई की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाई ज़ीरो है। अब मुझे ये तो नहीं पता कि बिलाल भाई कौन है, बट यहाँ पे क्लियरली कहा है कि पाई यहाँ पे ज़ीरो है और यहाँ पे पाई की कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे एक दोस्त का कमेंट ये भी आया है कि 0.7 और 0.5 पे मैं पाई को बाय करूँगा। अरे भैया ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, बट मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताना चाहता हूँ जो हमें नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है कि ये आपका पाई कॉइन है। हम जाते हैं कॉइन मार्केट कैप पे, हम जाते हैं बिटगेट पे, हम जाते हैं OKX पे, हम जाते हैं Gate.io पे, हम जाते हैं MEX। यहाँ सारी एक्सचेंजेस पे हम देखते हैं कि पाई की प्राइस क्या है, और जब पाई की प्राइस ऊपर जाती है तो हम बड़े खुश होते हैं। जब यही प्राइस डाउन होती है तो हम कहते हैं पाई तो गया। अब जिसने भी ये वीडियो बनाई है कि पाई ज़ीरो है, मैं उन भाई को बड़े ही अदब के साथ, बड़े रिस्पेक्ट के साथ कुछ टेक्निकल बातें बताना चाहता हूँ। जी दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ बातें आपने गौर से सुननी है। यहाँ पे हमारे पास मसला ये है कि यहाँ हमारी मेजॉरिटी जो दोस्त हैं वो इस बात पे परेशान हैं कि पाई की प्राइस इतनी डाउन किया जा रही है। और यहाँ पे आपको बताता चलूँ, ये जो प्राइस आपको नज़र आ रही है ये पाई की ऑफिशियली प्राइस नहीं है। अब बैकएंड पे क्या हो रहा है ये आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे पाई की जो प्राइस सेट की जाती है वो आपकी वैल्यू सेट की जाती है इसके प्रोटोकॉल से, और यहाँ पे हमारे पास जो प्रोटोकॉल चल रहे हैं वो इस वक्त SCP प्रोटोकॉल चल रहे हैं। और आपको पता है कि दो किस्म के कंप्यूटर हमारे पास यूज़ होते हैं, एक नोड्स और एक सुपर नोड्स। तो यहाँ पे नोड भी इस वक्त काम कर रहे हैं और सुपर नोड भी काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास इस वक्त पाई के अंदर जो प्रोटोकॉल यूज़ हो रहे हैं वो FBA प्रोटोकॉल प्रॉपरली एक्टिव होकर यूज़ हो रहे हैं, और ये उसकी वैल्यू को कंट्रोल करते हैं। अब मज़े की बात आपको बताता चलूँ कि ये जो इस वक्त प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, ये जो इन नोड्स की मदद से यूज़ हो रहे हैं, इस वक्त हमारे पास टोटल तकरीबन 1% नोड्स एंड 1% सुपर नोड यूज़ हो रहे हैं। और ये मैंने बड़ी देर पहले वीडियो बनाई थी कि पाई के पास इस वक्त तकरीबन, और मैंने ये बड़ी देर पहले वीडियो बनाई थी कि पाई के पास 2 लाख के करीब नोड्स और सुपर नोड्स मौजूद हैं, और जिसकी मदद से इसको सारा ऑपरेट किया जा रहा है, और जिनमें अभी सिर्फ 1% यूज़ हुए हैं। आप इससे अंदाज़ा कर लें कि अभी तो पाई आप लोगों के सामने आया ही नहीं है। लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ जिन लोगों को पाई का ज़रा बराबर भी आइडिया नहीं है वो खुल के ये बात करते हैं कि पाई अब यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, पाई यहाँ पे ज़ीरो हो चुका है। अब मैं किसी यूट्यूबर को गलत नहीं कहता, किसी को मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है। जो यूट्यूबर वीडियोस बनाता है सोच समझ के बनाता है। कोई भी यूट्यूबर जानबूझ के ऐसी वीडियो नहीं बनाता जिससे उसकी कम्युनिटी नाराज़ हो या वो फेक इन्फॉर्मेशन दे। हर यूट्यूबर पूरी रिसर्च करके वीडियो बनाता है, बट किसी को गलत कहने से पहले मेरे पास पूरा राइट है कि मैं बता सकूं कि पाई किस डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्लियरली उन्होंने कहा है कि जो आपके पास इस वक्त प्राइस नज़र आ रही है ये वो प्राइस नहीं है। एक्चुअल प्राइस आपको कुछ देर बाद देखने को मिलेगी जब पाई यहाँ पे स्टेबल होगा। समझने की बात यह है कि पाई को अगर पूरा महीना होने वाला है, शायद जब आप वीडियो देखें पूरा महीना हो चुका हो, पूरे महीने में हम उससे वो रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करते हैं जो हम बिटकॉइन से देख रहे हैं। और मज़े की बात सबसे ये है कि बिटकॉइन की हिस्ट्री को भी हमने पूरी डिटेल से नहीं देखा। पूरा 1 साल बिटकॉइन 0 पे अटका रहा, उसके बाद पूरा 1 साल 0.06 पे अटका रहा, उसके बाद 2011 में ये $6 पे आया, और उसके बाद इसने 100 को जंप किया। फिर आके इसको तब पता चला कि प्राइस क्या होती है जब ये 66,000 पे गया था।
66,000 पे जाने के बाद लोगों ने कहा यार ये तो हमारे कंट्रोल से बाहर है, हम इस पे कुछ नहीं कर सकते। और 66,000 पे जाने के बाद मज़े की बात आपको बताऊं, मैं बार बार मज़े का लफ्ज़ इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि आपको वीडियो देख के मज़ा आएगा कि 66,000 पे जाने के बाद पाई बड़ा लंबा अरसा 16,000 पे भी रहा था। सीधा एक बिटकॉइन के पीछे $50,000 का नुकसान। ज़रा सोचिए कितना बड़ा नुकसान था। हमारे पास पूरा $1 नहीं हुआ, 1.8 से 1.12 पे आया है और हम यहाँ पे चीख रहे हैं, हम पैनिक होकर इसको बेच रहे हैं, हम पाई ज़ीरो के नारे लगा रहे हैं। वहाँ पे बिटकॉइन 66,000 से 16,000 पे आया, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन मज़े की बात ये भी है कि जब 16,000 पे आया तो लोगों ने धड़ाधड़ ख़रीदा और उसी के बाद जब ये दोबारा 66,000 पे गया तो एक बंदे ने बड़ा कमाल का कमेंट किया था। उसने कहा मैं लास्ट टाइम बिटकॉइन को 60,000 पे देख रहा हूँ, इसके बाद शायद दोबारा कभी भी बिटकॉइन 66,000 पे नहीं आए। और ऐसा ही हुआ। पाई सीधा गया 75,000 पे, पाई सीधा गया 92,000 पे, पाई सीधा गया 95,000 पे, सॉरी बिटकॉइन गया 1,09,000 पे। और वहाँ पे लोगों ने देखा कि वो हो गया जो उनकी सोच भी नहीं थी। और यहाँ पे वो लोग क्या कहेंगे जो 16,000 पे बिटकॉइन को बेच के बैठ गए थे, कहाँ थे वो? उनकी नज़र में तो बिटकॉइन ख़त्म हो चुका था ना। याद रखो, बिटकॉइन या क्रिप्टो की दुनिया में सिर्फ सामने आना मुश्किल होता है, अपना मुकाम बनाना मुश्किल होता है। मेरी और आपकी क्या औकात है? कोई औकात नहीं। यहाँ पे जो वेल बैठे हुए हैं ना, जो मिलियंस ऑफ पाई कॉइन लेके बैठे हुए हैं, मार्केट को ऐसे हिला के रखने की ताकत रखते हैं, आपको क्या पता है? हमने अभी 100 पाई कॉइन लिया नहीं होता, 500 पाई कॉइन लिया नहीं होता और हम पैनिक कितने होते हैं कि जैसे पता नहीं कितना बड़ा लॉस हो रहा हो। अरे भैया, जो प्रोजेक्ट 6 साल आपसे कुछ नहीं लेता, जो प्रोजेक्ट 6 साल बाद लॉन्च होने के आपको ओपनली कहता है कि आओ एक कॉइन $2 में सेल कर दो, कोई आपको पूछने वाला नहीं है, फ़ौरन आपको पैसा मिलता है। उनका सिस्टम हमसे कहीं ज़्यादा पावरफुल है, वो लोग हमसे कहीं ज़्यादा समझदार हैं। बट अफसोस की बात यह है कि हमारे बहुत सारे फैसले जल्दी में होते हैं। इसलिए दोस्तों, थोड़ा ठंडे दिल से सोचा करें। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी और इंशाल्लाह इस दुआ के साथ मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।